जिस वक्त हम मौजूद हैं राजा दाहिर, एक ऐसा बादशाह जिसके बारे में कहा जाता है कि जालिम तरीन हुक्मरान सिंध का। ये जो जगह है ये मशहूर है मोहम्मद बिन कासिम की पहाड़ी के नाम से। ये मेरे अकब में बिल्कुल आप देख सकते हैं एक बहुत बुलंदुफांग एक पहाड़ी मौजूद है जो कि कटी हुई भी है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इधर आए राजा दाहिर के लिए, उसका खात्मा करने के लिए और कुफर का निजाम खत्म करके इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम ने इधर अपनी तलवार मारी और उसके बाद ये पहाड़ी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। दरार जो है वो बड़ी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो है वो दरार है। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो आए थे 17 साल की उम्र में। उन्होंने सिंध को फतह किया था, 4 टुकड़े किए थे अपनी तलवार से। तो लोग इस वजह से भी लोग ज्यादा यहाँ आते हैं और देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है मोहम्मद बिन कासिम जब राजा दाहिर के लिए आया ये तब की तलवार चली तो पहाड़ कट गया। तालीम की कमी की वजह से ही लोग अपनी मन घड़त कहानियों में उन लोगों ने बनाई हुई है। वैसे तो ये कुदरत का शाहकार है, लोग यहाँ पर आते हैं, अल्लाह का निज़ाम है ये पर जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं राजा दाहिर, एक ऐसा बादशाह जिसके बारे में कहा जाता है कि जालिम तरीन हुक्मरान सिंध का। और ये जो जगह है ये मशहूर है मोहम्मद बिन कासिम की पहाड़ी के नाम से। ये मेरे अकब में बिल्कुल आप देख सकते हैं एक बहुत बुलंदुफांग एक पहाड़ी मौजूद है जो कि कटी हुई भी है। यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना यह है कि जब मोहम्मद बिन कासिम जो कि 31 दिसंबर 695 ईस्वी को पैदा हुए और हज्जाज बिन यूसुफ के रिश्तेदारों में से थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने उन्हें टास्क दिया और वो सिंध का रुख किया 17 साल की उम्र में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इधर आए राजा दाहिर के लिए, उसका खात्मा करने के लिए और कुफर का निजाम खत्म करके इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए। मशहूर तो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम की जो ये पहाड़ी के नाम से जो मशहूर जगह है कि मोहम्मद बिन कासिम ने इधर अपनी तलवार मारी और उसके बाद ये पहाड़ी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। अंदर से भी दिखाते हैं, जो विजिटर्स आते हैं उनसे गुफ्तगू करने की भी कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि असल माजरा क्या है, हकीकत क्या है। तो आइए हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, पहाड़ी के करीब आ चुके हैं। ये रास्ता बहुत ज्यादा पथरीला है, चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत है। हमारा तो जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम इसके ऊपर जाके आपको दिखाएंगे, लेकिन ये इधर चढ़ने की जगह कोई नहीं है, हम ऊपर चढ़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ ऊपर कैसे जाया गया होगा कि इधर मस्जिद भी है, सबसे ऊपर मस्जिद भी बनी हुई है। ऊपर लोग कैसे गए होंगे ये तो अब अल्लाह जाने और उसका नबी जाने, लेकिन लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पे नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे पहुंचना नामुमकिन है लेकिन नाम लिखे हुए हैं, मस्जिद भी बनी हुई है। तो चले अंदर के नज़ारे आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त उस रास्ते पर मौजूद हैं जो इस पहाड़ी के सबसे टॉप पे जाने का रास्ता है। आपको अगर नजर आ रहा हो तो यहाँ पर अब तो खैर इन्होंने एक दरख्त का यहाँ पर हिस्सा रख दिया है कि लोग इधर इजी टू वे चढ़ सकें, वरना लोग इसी पे किसी ना किसी तरह पैर रख रखे और वो टॉप पे पहुंच जाया करते थे। कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा और आगे आए और सब ये दिखाए कि ये पहाड़ी बीच में से दो हिस्सों में तकसीम है। दरार जो है वो बड़ी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो है वो दरार है और इस दरार को छूते 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 लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं। कुछ विजिटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा अहमद। आप यहीं के रिहायशी हैं? जी जी, हम यहीं के रिहायशी हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर हमारा घर है। ये छोटा सा गांव कहलाता है अलीवान, वहाँ के रिहायशी है। अच्छा उसामा, मुझे ये बताएं कि ये हिस्टोरिक प्लेस है, यहाँ की बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं, लोग बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे फैमिली का रुख करती हैं। क्या हिस्ट्री क्या है ये? तो हमने सुना कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर 712 में आए, राजा दाहिर के खिलाफ जंग अजीम की और फिर तलवार से ये पहाड़ काट दिया। इसमें कितनी सदाकत है? असल में राना साहब, बात ये है कि जहाँ तक हमारी मालूमात है, जहाँ तक हमें पता लगा है, उस हिसाब से यही है कि यहाँ पर जो है ना जंगल बियाबान में मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो आए थे 17 साल की उम्र में। उन्होंने सिंध को फतह किया था और उन्होंने राजा दाहिर की यहाँ पर हुकूमत थी, एक बादशाह था, उससे उन्होंने जंग की थी। और जो मजलूम लोग उनके पास कैद थे, जो राजा दाहिर के पास, या जो वो जालिम राजा दाहिर मुंजे दोड़ो के जो बादशाह थे जिनके बारे में मशहूर है, अरोड़ अरोड़ के, अरोड़ के बादशाह। जी, उन्हीं से वो मुकाबला करके और जितने उसके पास कैदी थे मुस्लिम या जो भी, उनको उनसे आज़ाद करवाया था। और ये जो पहाड़ी है, इसकी हिस्ट्री के मुताबिक हमें इसमें ये नहीं कहते कि हम इसमें सदाकत कितनी है क्या है, लेकिन जो तारीख है
उसमें यही है कि फिर इनके जो है 4 टुकड़े किए थे अपनी तलवार से, तो लोग इस वजह से भी लोग ज़्यादा यहाँ आते हैं और देखते हैं। तो ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब बात है जो यानी कि इस पहाड़ी के एक नहीं यानी कि 4 पॉइंट से जरा क्रॉस के अंदर निशान होता है वो किया था। जी, जी, 4 इसमें क्रॉस है, 4 इसमें जो है वो किया था। नाज़रीन कुछ विजिटर्स हैं जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। बातचीत हो सकती है 2 मिनट? जी, जी, बिल्कुल हो सकती है सर। सर ये बताएं कि आप यहीं के रिहायशी हैं? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं के रिहायशी हैं। भाई अभी हम यहाँ पर आए हैं तो हम पूछते हुए आए कि मोहम्मद बिन कासिम की पहाड़ी कौन सी है, लेकिन जब हम इधर आए तो हमें 2-3 नजरियात यहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है मोहम्मद बिन कासिम जब राजा दाहिर के लिए आया ये तब की तलवार चली तो पहाड़ कट गया। खैर कुछ कह रहे हैं जी ये मौला अली ने किया, अब है कि मौला अली के कदम भी ऊपर हैं। क्या ये इसमें कितनी सदाकत है? यहाँ पर जो तालीम का बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को कमी है और तालीम का बहुत ज़्यादा फुकदान है। वैसे तो ये कुदरत का शाहकार है, लोग यहाँ पर आते हैं, अल्लाह का निज़ाम है ये जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। बाकी जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है ज़ाहिर है तालीम की कमी की वजह से ही लोग जो है इसको कोई कहता है कि मौला अली के कदम है, कोई कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ये फ़तह करवाया था। इसी तरह से ये सिलसिला जो है ना बरसों से लेकिन मैं चलता आ ये रहा है। सोचता हूँ कि अगर तलवार से अगर काटा जाए तो तलवार तेरी मेरी तो नहीं कटेगी, वो तो एक पूरी रफ्तार के साथ काटेगी। ये तो जो काट है वो भी खराब है। देखें नवीद साहब मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ जो है तालीम की कमी की वजह से ही लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियों में उन लोगों ने बनाई हुई है। ये क्या है साईं? ये ज़मीन टूट गई है मौसूम है इस्लामियात ये तेज़ा नुक्ता दूसरे नुक्ता इधर है ये मीम टूट गई है मंजिलत तेजा नुक्ता इधर भी टूट गया है ये गाजी और हिजरी इसी पत्थर पे इधर लिखा पड़ा है। ये क्या कह रहे हैं ये? ये कह रहे हैं कि ये जो पत्थर है जो इस पे लिखा हुआ है, ये 18 हिजरी का है, सन 18 हिजरी इस पर मौजूद है। ये देखें अगर कैमरामैन दिखाए तो इस पर लिखा हुआ भी है, सन 18 हिजरी का है। तो साईं ये इन्हनि जो मतलब ये आहे त हे पहाड़ी सां मिले तव्हांखे? असीं पहाड़ी मथों हेठि किरियो आहे हेठि खां यार न तो मिले कहना है कि ये जो पहाड़ी है उधर से ये पत्थर इनको मिला जो एक गार के अंदर ना ऊपर से गिर गया था, तो फिर इन्हों को ये पत्थर वहां से मिला। नहीं उसामा साहब अगर हम ये बात करते हैं कि बिलफर्ज मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो 695 ईस्वी में आए तो ये तो हिजरी शो कर रहा है, तो ये तो बहुत पहले चली जाती है बात, बहुत दूर तक बात चली जाती है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है घूम के जो अभी हम वहाँ पर करके आए। कौन सी हिजरी लिखी हुई है? 18 हिजरी लिखी हुई है। और ये पत्थर जो हैं वाकई उस वक्त तराशे जाते थे और इतनी ऊपर से ये गिरे हैं तो मेरे ख्याल से ये वाकई वो लोग जा सकते थे कि जो इस पे चढ़ सकते थे। तो ये तो खैर बहुत ज़्यादा पुरानी गुफ्तगू हो गई, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें हो गई। मैं यही चाहूँगा कि आपके पास अब यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, जो यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। उनकी ज़बानी हिस्ट्री ही कुछ और है और यहाँ के लोगों की ज़बानी हिस्ट्री कुछ और है। हकीकत क्या है फैसला आवाम करती है और 21वीं सेंचुरी के अंदर जब हम पहुंच चुके हैं, जब एआई का ज़माना है, जब दुनिया बहुत ऊपर चली गई है, वहाँ पर आज भी हम तोहम परस्तियों का शिकार हैं। हकीकत क्या है मेरा परवरदिगार जानता है, मेरा अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। लेकिन ये हिस्टोरिक प्लेसेस हैं और ये वीरान पड़ी हुई हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि इसकी तरफ तवज्जो भी दे और लोगों के लिए कारपोरेटेड रोड तो बना दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं उनको और अच्छा किया जाए। इर्द-गिर्द सिर्फ जंगल है, जंगल बेअबान है। आज 21वीं सेंचुरी में भी यहाँ पर जंगल और बेअबान है और यहाँ पर लोग आते हैं, ये देखने के लिए आते हैं। ये हिस्ट्री कैसी लगी? हिस्टोरिक प्लेस कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए। अपने मेज़बान नबी खान को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे।